अब बात आती है इसका एनर्जी की। किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन का एनर्जी। कि जब कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा हो तो उसमें कितना एनर्जी होता है। बिना एनर्जी का क्या ऑसिलेट करेगा? वो नहीं करेगा। तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगा। तो चलिए समझते हैं। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए इसको आपको हम एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अनुसार लेके चलते हैं। ठीक, इस फॉर्म पे लेके चलते हैं। कहने का मतलब x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। अब कंफ्यूजन ना हो कि ओमेगा, बुक में ओमेगा टी प्लस 5 भी लिखा हुआ होता है। ठीक, दोनों एक ही चीज है। आप पता है कि ओमेगा टी प्लस 5 है, मतलब जो बॉडी है वो ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ है। अगर माइनस रहता तो पीछे से स्टार्ट हुआ। दोनों एक ही चीज है। चलिए आपको समझने के लिए हम लिख भी देते हैं यहाँ पे। अब इसको ये भी लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस 5। शायद यही इक्वेशन आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ होगा। साइन है, कोस है, साइन से बना दिया गया है। हम लोग साइन से पढ़े, कोस से पढ़े। चलिए एक बार कोस से पढ़ लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो गया। चलिए अब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है कि नहीं? हाँ। क्लियर? ये यहां पे ये क्या है? वेलोसिटी है। हाफ एम वी स्क्वायर। भी मतलब यहाँ पे वेलोसिटी। आप वेलोसिटी इक्वेशन पढ़े ना अभी? यस सर। तो बताइए वेलोसिटी इक्वेशन इक्वल टू क्या पढ़े? जल्दी। ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। नहीं पढ़े? पढ़े। हो गया। तब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m तो m भैया बोलिए a ओमेगा साइन ओमेगा t का स्क्वायर होगा। यस सर। तब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। क्लियर? आ रहा है समझ में? डाउट है? थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। जब हम फोर्स की बात कर रहे थे, हम एक इक्वेशन निकाले थे, फोर्स कांस्टेंट। याद आ रहा है कुछ? फोर्स कांस्टेंट निकाले थे। वो फोर्स कांस्टेंट के निकाल के रखे थे। ये के का क्या वैल्यू था बताइए जल्दी। फोर्स कांस्टेंट आप पढ़े हैं ना पीछे? और वो फोर्स कांस्टेंट को हमने क्या मान के रखा? के। तो के का क्या वैल्यू था? याद करो जल्दी, याद कराए। m ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू था फोर्स कांस्टेंट के। और ये के का वैल्यू क्या था? m ओमेगा स्क्वायर। बहुत पीछे पढ़े हैं हम लोग। फोर्स कांस्टेंट
एम ओमेगा स्क्वायर। के क्या है यहाँ पे? फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट का क्या वैल्यू था? एम ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों टर्म को आप ध्यान से देख रहे हैं, ये एम है और ये ओमेगा स्क्वायर है। क्या एम और ओमेगा स्क्वायर के बदले में आप के लिख सकते हैं? तो बोलिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर के बदले में के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बात पकड़ में आया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये तो रही हमारा काइनेटिक एनर्जी की बात। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को किस रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बताइए स्प्रिंग जो हम लोग पढ़े थे, स्प्रिंग इक्वेशन, उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या? हाँ 1/2 के एक्स स्क्वायर। माइनस में था, प्लस में था, कुछ में था क्या? प्लस में था। हाँ तो लिखो ना 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये क्या था? स्प्रिंग। कैसे लिखते हैं? ठीक है, इक्वेशन। अब यहाँ पे और एक सवाल कि हमने स्प्रिंग इक्वेशन को यहाँ पे क्यों लागू किया? लागू करने का पीछे कारण है कि जब हम स्प्रिंग को क्या कर रहे थे? पुश कर रहे थे अपना ओरिजिन से या खींच रहे थे, तो वो क्या कर रहा था? ऑसिलेट कर रहा था। और ऑसिलेशन को ही हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम स्प्रिंग इक्वेशन उठाए 1/2 के एक्स स्क्वायर। हो गया? आप आगे बढ़े। चलिए u इक्वल टू 1/2। ध्यान दीजिए इधर, के क्या है? ये भी x दिखाई देता है? तो x का स्थान पे लगाएं। क्या लगाएंगे? a cos ओमेगा t स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। बात पकड़ में आ गया होगा। तो u इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2। दोनों एनर्जी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैलकुलेट कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तो जोड़िए, देयरफॉर टोटल एनर्जी, देयरफॉर टोटल एनर्जी इन SHM इक्वल टू, बताइए, K प्लस U। K का मतलब काइनेटिक एनर्जी, U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी हम जोड़ दें, जोड़ो। काइनेटिक एनर्जी 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस U 1/2 के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। चलिए बाहर निकालिए कांस्टेंट 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1। क्या होता है? नहीं होता है? होता है। तो आपको टोटल एनर्जी कितना मिला? 1/2 के ए स्क्वायर। ये किस फॉर्म में पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 इसको मल्टीप्लाई
इस करेंगे तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या मिला हमको 1/2 KA। क्लियर? और एक लाइन चलिए, और टोटल एनर्जी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 1/2 क्या था ये के क्या था यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, क्या वैल्यू के क्या है यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट, के का क्या वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर। तो आप एक बार लिख लीजिए ना ओमेगा स्क्वायर फिर a स्क्वायर। चलिए अब जब कोई बॉडी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा हो तो वहां पे दो प्रकार की क्या लगती है एनर्जी लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये एनर्जी जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो अंदर पे इंटरचेंज हो जाता है। क्या मेरा बात पकड़ में आया? एनर्जी दोनों लग रहा है, कौन कौन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, किसमें एसएचएम में। लेकिन जब ये एसएचएम कर रहा हो उस समय ये जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज होने का क्या मतलब कि कहीं कहीं पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, कहीं कहीं पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन उसका आउटपुट जो इक्वेशन निकाले हैं ना उसी के बराबर। बात पकड़ी? हमने यहाँ पे क्या इक्वेशन निकाला, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी निकाली। टोटल एनर्जी हमने क्या निकाला 1/2 KA स्क्वायर, ये तो हमारा टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम में हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो, तो ये दोनों एनर्जी क्या होती है, इंटरचेंज होती है। इंटरचेंज होने कहने का मतलब कि कहीं कहीं पे अगर आपका काइनेटिक एनर्जी 0 होता है उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। जिस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, लेकिन आउटपुट वही रहेगा। बात पकड़ में आया? चलिए लिखेंगे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर interchanged in SHM हो गया। चलिए इसको समझने के लिए हम स्प्रिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं। किसका एग्जांपल लिए? स्प्रिंग का। ये आपका ब्लॉक नॉर्मल कंडीशन पे है, ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन पे। अब एक सवाल, ये कहां से स्टार्ट करेगा? ये इसका मेन पोजीशन है, ये स्टार्ट कहां से करेगा? मेन पोजीशन से। करवा के दिखाओ। एक तो इसको धकेलेगी तब स्टार्ट होगा या खींचेगी तब स्टार्ट होगा, तो मेन पोजीशन से स्टार्ट हुआ। बात पकड़ी? हम क्या करें? स्प्रिंग में हमारा एसएचएम होता है कि नहीं होता है? होता है। ये बात अभी हम प्रूव करेंगे। तो इसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो क्या मेन पोजीशन से स्टार्ट होता है? नहीं, ये तो मेन पोजीशन है ना। इसको स्टार्ट करने के लिए एक तो हमको इसको पकड़ के खींचना होगा या इसको धकेलना होगा, तभी ये स्टार्ट करेगा। समझ पाई? बात पकड़ रही है कि नहीं? ये देखिए, इसको अभी क्या किया हम लोग, खींच लिए। अब ये स्टार्ट होगा ऑसिलेट करना। अब इसको छोड़ेंगे तो ये किधर जाएगा? पीछे की ओर। कहां तक आएगा? यहां तक।
बात समझ में आया? ये आपका मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से स्प्रिंग को पकड़े हम, इधर खींचे, खींच के छोड़ दिए तो इधर गया, फिर कहाँ पे आएगा? मेन पोजीशन पे, फिर आगे बढ़ेगा, फिर मेन पोजीशन पे, फिर पीछे। ये क्यों होता है? तो पता चलता है कि इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब फोर्स भी जीरो, लेकिन वहां पे क्या क्रिएट होता है? एनर्सिया क्रिएट होता है। क्लियर? इस केस पे यहां दिखाई दे रहा है आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना? ये यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बताइए जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी, ये मेन पोजीशन है, ये क्या है? ये लाइन, डॉटेड लाइन जो आप दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन पे क्या होती है? वेलोसिटी रहती है या नहीं रहती? मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है या जीरो होता है? कहां पढ़ के रखी है? पढ़ो पीछे और बताओ हमको, मेन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। देखो पीछे, जबकि तुम्हारा एम्पलीट्यूड में क्या होता है? जीरो होता है। ये बात समझ में नहीं आता? कल पढ़ के रखे हैं, इतना जल्दी कैसे दिमाग से बाहर निकालती है? मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, नहीं होता है? और ये बातें हम कल पढ़ के रखें, याद करवाएं एक बार। ये ऐसा ऐसा, तो ये इसका मेन पोजीशन था। जब यहाँ पे गया तो थोड़ा देर के लिए क्या होता है? ये रुकता है, तो ये नीचे आता है, तो आते आते एक्सीलरेट होता है। यहाँ पे तो फोर्स जीरो, लेकिन एक्सीलरेशन की वजह से स्पीड के साथ में क्या होता है? ठीक, फिर यहाँ जीरो, फिर तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है कि नहीं? तो ये क्या है? मेन पोजीशन। अब वेलोसिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी में है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है? मैक्सिमम। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हो गया? क्लियर? और थोड़ी सी बातें, अब इसको यहां तक खींचे हैं, तो खींचे हैं मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना? जीरो। हम देखे हैं ना, ऊपर जाता है एम्पलीट्यूड में तो वहां थोड़ा देरी के लिए क्या करता है? रुकता है। अब ये यहाँ पे रुका है, रुकने के बाद में फिर वापस जाएगा, तो यहाँ पे रुका है मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पकड़िएगा पॉइंट। ठीक, अब ये ब्लॉक यहाँ पे गया, तो यहाँ पे गया तो फिर यहाँ पे क्या किया? ये रुका, रुका तभी तो और आगे जाएगा। रुका मतलब काइनेटिक एनर्जी इस केस में भी क्या? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पूछना है किसी को? उधर डाउट है? हम जान के रखे हैं कि मेन पोजीशन पे हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम जहां पे वेलोसिटी है वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, लेकिन आउटपुट हमारा दोनों बराबर होगा, जो अभी हम इक्वेशन निकाले हैं। ठीक, अब इसको इधर खींचे, हम खींचे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी नहीं है, रुका हुआ है वो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जब इसको छोड़े तो ब्लॉक हमारा पीछे गया, अब पीछे गया तो पीछे से फिर किधर जाएगा? आगे की ओर। तो आगे जाने से पहले वहां थोड़ा देर क्या करेगा? रुकेगा। तो वहां पे तो गति हमारा नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। क्लियर? यस सर। चलिए, हाँ? एनर्जी को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है? एनर्जी।
एनर्जी को। समय तो पता है आप लोगों को? नहीं पता है? हाँ तो पता है तो लिख देते हैं। T इक्वल टू 0, यहाँ पे T इक्वल टू T/4, यहाँ पे T इक्वल टू 3T/2, T इक्वल टू 4, और एक बनाना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे T इक्वल टू T, सही है? हो गया? चलिए काइनेटिक एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, ठीक? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि यहां है कि नहीं? फिर कहां आया? फिर कहां आया? 0 में। फिर और कहां जाएगा? मैक्सिमम। फिर कहां आएगा? बात पकड़ में आ रहा है? कि आप इसको खींचे तो जब ये ब्लॉक यहां पहुंचा उस समय यहां पे तो पहुंचा होगा ना मेन पोजीशन पे, तो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम। ये किसकी कहानी है? काइनेटिक एनर्जी की। बात पकड़ में आया? बताइए पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पर 0 है। 0 से कहां गया? मैक्सिमम। मैक्सिमम से फिर 0, 0 से फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर 0। ये किसकी कहानी है? पोटेंशियल एनर्जी की। आपका बुक में देख लीजिए। है कि नहीं? पहचानने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी को एरो का साइन लगाएं, हाँ? पहचान में आएगा हमको, सिर्फ पहचानने के लिए। आप चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी में लगा दीजिए एरो का साइन एक में। हो गया? चलिए और थोड़ी सी बातें। ये जो आपको डायग्राम दिखा, ग्राफ दिखा, उसका हम एक छोटा सा टुकड़ा उठा दें इसी के अंदर से। किसको उठा दें? छोटा सा टुकड़ा उठा देते हैं। तो छोटा सा टुकड़ा उठाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है कि नहीं? मतलब मान के चलिए यहां से इतना दूर का भाग एक टुकड़ा उठाए हैं, क्लियर? तो आप यहां पे समझिएगा पोटेंशियल एनर्जी कौन है आपका? पोटेंशियल एनर्जी ये ई वाला भाग, है कि नहीं है? तो सोचिए हम यहां से ये भाग उठाए, है कि नहीं? एक टुकड़ा उठाए हैं, कौन सा? यहां से लेकर यहां तक। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल एनर्जी कैसा है? ऐसा है, ऐसे नहीं, है कि नहीं? ध्यान दीजिए, ये कौन सा एनर्जी है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। कहां से कहां का उठाए? यहां से यहां, ये देखिए ये वाला पोटेंशियल एनर्जी है। नहीं पकड़ी बात? पकड़े। अब हम क्या उठा देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जहां से उठाए वहीं का उठाएंगे, तो ये वाला ये है कि नहीं? ये आपको पता है एम्पलीट्यूड है, इधर प्लस है, इधर माइनस है। ये आपका काइनेटिक एनर्जी। बात पकड़ में आया? ये पॉइंट क्या है आपका? 0। ये क्या था? मैक्सिमम। ये तो है छोटा सा टुकड़ा को हम एक उठा रहे हैं। तो
हम ये वाला भाग उठाए थे, आप चाहे तो यहां से इसको भी उठा सकते हैं, किसी को भी आप उठा सकते हैं, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीच का एक टुकड़ा को हम इस तरह से क्या करते हैं, शो कर देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि जो हमारा एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसमें दो तरह की एनर्जी लगती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये दोनों एनर्जी, टोटल एनर्जी का जो आउटपुट है वो दोनों के सम के बराबर होता है। लेकिन दोनों एनर्जी जब कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो, तो वो दोनों इंटरचेंजेस करती है अंदर। अगर काइनेटिक एनर्जी हाई तो पोटेंशियल एनर्जी लो, लेकिन आउटपुट उतना ही है कि नहीं। अगर पोटेंशियल एनर्जी हाई तो काइनेटिक एनर्जी लो, तब भी आउटपुट उतना ही। बात पकड़ में आया? ये चीज यहाँ पे प्रूव होती है हमारा स्प्रिंग से। तो स्प्रिंग का जो ऑसिलेट है ये भी हमारा क्या है, एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये बात हम कल प्रूव करेंगे, ठीक। आज के लिए फिजिक्स इतना ही रखते हैं।